दोस्तों आज हम सऊदी अरबिया के एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं और अगर आप फैमिली को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अगर आप अपने फैमिली को सिंगल एंट्री वीज़ा पर बुलाते हैं तो इसका वैलिडिटी कितने दिनों के लिए होता है। अगर आप अपने फैमिली को सिंगल एंट्री विजिट वीजा पर सऊदी अरबिया बुलाते हैं तो उसका वैलिडिटी सिर्फ 30 दिनों के लिए होता है और आप चाहे तो इसको ऑनलाइन एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन का जो टाइम दिया गया है 5 बार दिया गया। सिंगल एंट्री विजिट वीजा को जो ड्यूरेशन होता है, जो ज्यादा से ज्यादा आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसको 5 बार करवा सकते हैं और 30 को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 दिन होगा। यानी आप विजिटर को 180 दिनों तक यहाँ पे सिंगल एंट्री विजिट वीजा पर बुलाकर यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल विजिट वीजा का ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो इसका जो वैलिडिटी होता है, जो टाइम पीरियड होता है 90 दिनों के लिए होता है और उसे आप चाहे तो अगले 90 दिनों के लिए एक बार और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस प्रकार अगर कोई विजिटर मल्टीपल विजिट वीजा पर सऊदी अरबिया आता है तो 180 दिन यानी 6 महीने तक बिना सऊदी अरबिया से एग्जिस्ट किए हुए 6 महीने तक सऊदी अरबिया में रह सकता है। जब उसका 180 दिन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसे चाहिए कि वीजा एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया से निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए और आपका फैमिली आपके साथ रुक जाए तो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं, जैसे जो वहाँ का नियरेस्ट बॉर्डर है, वहाँ लोकल सऊदी से आप बात करके वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई आपका दोस्त आपका लोकल सऊदी जानने वाला है तो आपको उस कंट्री के नियरेस्ट बॉर्डर पर ले जाकर उसका दुखुल खुरूज करवा दे, एग्जिस्ट एंट्री करवा दे। तो इस प्रकार अगले 6 महीना के लिए आप अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में रोक सकते हैं, उसे अगले 6 महीने तक रहने का मौका मिल सकता है। तो यह चीप और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप सऊदी अरबिया के किसी भी कोना में रहते हैं तो आप देखिए कि वहाँ का नियरेस्ट बॉर्डर कौन है, वहाँ पर जाकर आप अपने किसी जानने वाले से हेल्प लेकर उसका एग्जिस्ट एंट्री दखुल खुरूज करवा ले। इस प्रकार अगले 180 दिनों के लिए आपको फैमिली को आपके साथ रुकने का और भी मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप एग्जिस्ट करवा लेते हैं तो 1 साल आपका फैमिली आपके साथ यहाँ पर रह सकता है। लेकिन यह चार्जेबल होता है। जो भी बंदा आपको यह काम करके देगा वो आपसे इसका चार्ज लेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का लमसम अमाउंट करीब 750 रियाल, जहां तक हमको जानकारी है, एक बंदे का लेता है। तो जितना भी आपका फैमिली के लोग यहाँ रहेगा उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अलग अलग एरिया का हो सकता है कि और अलग अलग चार्ज हो। जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ मेरे जानकारी के मुताबिक एक बंदे का एग्जिस्ट एंट्री का 750 रियाल लोग लेता है। अगर आप मल्टीपल विजिट वीजा पर बुलाते हैं उसका प्रोसेस और सिंगल एंट्री विजिट वीजा पर बुलाते हैं उसका प्रोसेस, इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जो आपका कंपनी है, जो आपका कफील है, जो उसका एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट उसके पास चला जाएगा और वह आपका कंपनी और कफील ऑनलाइन ही उसको अफसर अकाउंट से उसको अप्रूवल दे देगा, अप्रूव कर देगा। इसका नोटिफिकेशन आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है जब आप वीजा को सबमिट करते हैं। इस प्रकार आपकी कंपनी और कफील के अप्रूवल मिलने के बाद आप अपने वीजा का स्टेटस 2 या 3 दिन के बाद आप ऑनलाइन वीजा का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हुआ या डिसअप्रूव हुआ। जो आपका वीजा का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका इकामा नंबर, उससे आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस में डॉक्यूमेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर दिखाई पड़ता है, इसका मतलब यह हुआ कि वीजा आपका अप्रूव हो चुका। इस वीजा को, इस एप्लीकेशन को आप अपने कंट्री स्टाम्पिंग के लिए भेज दे। वहाँ स्टाम्पिंग का जो प्रोसेस है, जो उसका चार्ज लगता है, मिनिमम जो हमारा जो जानकारी है उसमें 10 से 12 हजार रुपया एक बंदे को वहाँ वीजा स्टाम्पिंग के लिए देना पड़ता है। जब आपका वीजा स्टाम्पिंग वहाँ से हो जाए तो आप अपनी फैमिली को टिकट कराए और अपने
अपने पास बुला ले, या आपके माँ बाप है अगर उम्रा करने के लिए आते हैं या विजिट करने घूमने आते हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने फैमिली के लोग को यहाँ पे सऊदी अरबिया विजिट करने के लिए बुला सकते हैं।